वशीकरण कैसे काम करता है, कैसे होता है? लोग अपने फायदे के लिए शुरू में करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय निकला है, जैसे जैसे युग बदला है, वैसे वैसे लोग इसे लेकिन ये गलत यूज के लिए नहीं है। इससे आप अपना वशीकरण के द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस का प्यार है, लेकिन उनका पुराना जो प्यार है वो बिछड़ रहा है, पहले से दूरियां बनाने लग गई है। तो उसके लिए कोई उपाय बताइए सर। उस इंसान का सबसे पहले एक व्हाइट कागज लेना है। व्हाइट कागज के ऊपर आपने 27 पर नाम लिखना है। उस व्हाइट कागज में आपने 27 लौंग रखने हैं, 27 हरी इलायची रखनी है और 7 बड़ी इलायची रखनी है। जैसे कोई लंबी बीमारी है, उसका इलाज मात्र एक उपाय में हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। एक 1.25 मीटर लाल धागा लेना है। अच्छा। 1.25 मीटर लाल धागे में 7 छुआरे बांधने हैं, 7 बादाम बांधने हैं और 7 काले लौंग बांधने हैं उसी धागे में, और अपने ऊपर से 27 पर घुमा के और किसी भी बिजनेस में रुकावट आ रही है या पैसों का कोई ऐसा बढ़िया उपाय बताइए सर, जिससे अभी काम कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वो उपाय करने के बाद हमारे धन दान और पैसों की कोई कमी ना रहे सर। किस्म के जैसे बही खाता रखते हो, तो बही खाता खोल के, एक पुरानी बही खोल के या नई बही है जो अभी चल रही है फिलहाल, उस बही में आपने हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाना है और उसमें आपने लिखना है नीचे स्वास्तिक के निशान के बाद में। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आप सबका स्वागत है हमारे शो में। और आज हम जानेंगे तंत्र, अध्यात्मक, वशीकरण जैसे टॉपिक्स पर चर्चा के साथ कि ये सब कैसे होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे उपायों के बारे में। उन उपायों के बारे में जानकर उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें और कैसे उनसे फ़ायदा लें। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर योगेश जी, जिनसे हम इन सब के बारे में चर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में लाभ लेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, आप थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे रिक्वेस्ट पे हमारे पॉडकास्ट में आए जी। तो सर, अब सबसे पहले मैं अपने ये जानना चाहूँगा कि ये जैसे टॉपिक्स हैं वशीकरण, अध्यात्मक, तंत्र जी। तंत्र किससे जुड़ा है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तंत्र तो देखो कई तरीके से है, तंत्र कर सकते हैं जी सर। तंत्र जुड़ा है माँ कामाख्या मंदिर से। जी सर। सब तंत्र की देवी उनको बोलते हैं। और तंत्र से कुछ आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो और बुरे से बुरा भी काम कर सकते हो। लेकिन आज का जो टाइम ऐसा है, लोग अच्छे काम कम करते हैं और बुरे कामों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। जी सर। तो आप अच्छे काम के लिए तंत्र करोगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, लेकिन वो बुरे काम के लिए कई बार तंत्र उल्टा भी पड़ जाता है। तो सर, जैसे आपने बताया कामाख्या देवी के बारे में, जी। माता जी, जी। जैसे हमने भी सुना है कि माँ के अलग अलग भागों की पूजा होती है। जी। और वहाँ पर कामाख्या देवी में योनि की पूजा होती है माता की, और तंत्र का उसे गढ़ भी माना जाता है। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को बता पाएँ कामाख्या देवी के बारे में कुछ नॉलेज है तो वो बताइए सर। कामाख्या का मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जी सर। भगवान विष्णु ने जब पार्वती के टुकड़े किए थे तो माँ कामाख्या का योनि का भाग वहाँ पे गिरा था। जी सर। और आज भी ऐसा माना जाता है कि उसे तंत्र से कोई भी आप काम करोगे तो वहाँ वो जगह सिद्ध होती है और वहाँ पे 100% तंत्र काम करता है। जी सर। तो सर, हमने सुना है अघोरी भी वहाँ ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल, अघोरी साधना का ही केंद्र है वो। अच्छा सर। जी। और जैसे मैं बताता हूँ, सारे अघोरी है, तंत्र विद्या है, कुछ भी है, काला इलम है, वो वहीं से चलते हैं सारे। जी सर। जी। तो सर, सबसे पहले हम जानेंगे वशीकरण के बारे में। जी। वशीकरण से भी वहीं से कहते हैं कि शुरुआत हुई। जी। और तो वशीकरण के बारे में कुछ बताइए सर, जैसे वशीकरण की शुरुआत कैसे हुई और वशीकरण कैसे काम करता है, कैसे होता है? देखिए, वशीकरण तंत्र तो बहुत पुराना तंत्र है। जी सर। लेकिन काम ये ऐसा है कि शुरुआत वहीं से हुई है, माँ कामाख्या के मंदिर से। जी सर। और शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि लोग अपने फायदे के लिए शुरू में करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय निकला है, जैसे जैसे युग बदला है, वैसे वैसे लोग इसे गलत यूज भी करते हैं। जी सर। लेकिन ये गलत यूज के लिए नहीं है, इससे आप अपना वशीकरण के द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। जी। तो सर, अभी हमने सुनते हैं जैसे कि 24 घंटे में वशीकरण होता है, 2 घंटे में वशीकरण हो जाता है। जी। तो वशीकरण कितने टाइम में हो जाता है और वशीकरण कैसे होता है सर?
देखिए, वशीकरण के कई प्रकार है करने के, लेकिन कम से कम जो वशीकरण होगा, जो 100% वशीकरण असर करता है, उसमें हमें 3 दिन का समय चाहिए। अच्छा। 3 दिन की पूरी विधि के साथ वो होता है, और पूरी विधि के साथ पूजा होती है, पूरी विधि के साथ हवन होता है, और पूरी विधि के साथ वो वशीकरण काम करेगा। जी सर। ये जल्दबाजी वाला वशीकरण है, 2 घंटों में, 2 घंटों में, 5 घंटों में, ये कई बार ये चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती है, और कई बार ये आपके लिए घातक हो सकती है। आपके पास भी सर बहुत सारे केसेस आते होंगे कि वशीकरण कर दीजिए, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं सर? देखिए, मैं तो पूजा पाठ द्वारा ही वशीकरण करता हूँ। अच्छा सर। काला इलम का जो वशीकरण है बहुत कम यूज़ करते हैं। वो है, काली शक्तियाँ भी है, लेकिन उसमें वो कई बार लोगों के लिए नुकसानदायक होती है, कई बार हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तो वो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। और आध्यात्मिक से स्थिति में जो वो करते हैं, आध्यात्मिक मत द्वारा करता हूँ मैं। सर कोई ऐसा वशीकरण बताना चाहेंगे जो घर पे ही कर ले, कोई करना चाहे, जैसे कोई लड़की के लिए, लड़का शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो वशीकरण घर पे ही करना चाहे तो कैसे करे? जी, इसके लिए मैं आपको बहुत सरल सी विधि बताऊंगा। जी सर। आपने किसी का भी वशीकरण करना है, सबसे पहले उस इंसान की फ़ोटो लेनी है। उस इंसान की फ़ोटो लेने के बाद में उस इंसान की फ़ोटो उल्टी रख लेनी है, और उल्टी करने के बाद में उसके पीछे आपने एक स्वास्तिक का निशान बनाना है, एक ओम का निशान बनाना है, एक त्रिकोण का निशान बनाना है। अच्छा जी। उसके बाद में उस फोटो को फोल्ड करके अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में पकड़ के माथे के लगाइए। ये छोटा सा मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम क्रू स्वाहा। जी सर। ओम वश्यम वश्यम क्रू स्वाहा। और ये आप 7 बार ये मंत्र बोलोगे। 7 बार मंत्र बोलने के बाद में वो फोटो आप अपने घर में कहीं भी रखिए, या अपने पास रखिए, अपने पॉकेट में रखिए। ये वशीकरण का असर 3 घंटे में ही आपको लगना शुरू हो जी सर, जाएगा। मात्र 3 घंटे में? मात्र 3 घंटे में। अच्छा सर। जी सर। जैसे हम देखते हैं सर कि अभी कोई लड़का या लड़की, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस का प्यार है जी जी, लेकिन उनका पुराना जो प्यार है वो बिछड़ रहा है जी। जैसे अभी लड़का या लड़की जो भी है वो पहले से दूरियां बनाने लग गई है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए सर। देखियो, लड़का या लड़की के बीच में कोई भी, जैसे आपको लगता है ये इंसान मेरे प्यार से दूर हो रहा है, या मुझसे दूर हो रहा है, या मेरी तरफ ध्यान नहीं है उसका, मेरी तरफ ख्याल नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं उसको करना क्या है, उस इंसान का सबसे पहले एक वाइट कागज़ लेना है। वाइट कागज़ के ऊपर आपने 27 बार नाम लिखना है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों के ऊपर काम करेगा। उस वाइट कागज़ में आपने 27 लौंग रखने हैं, 27 हरी इलायची रखनी है, और 7 बड़ी इलायची रखनी है। अच्छा सर। जिसे हम डोडा इलायची बोलते हैं, बड़ी इलायची। और उसको फोल्ड करके, कागज को फोल्ड करके काला धागा बांधिए, और माँ काली की मंदिर में जाइए, या माँ काली की प्रतिमा के सामने कुछ टाइम के लिए बैठिए, 10 मिनट के लिए। और अपने माथे के लगाने के बाद में ये बोलना है, जो भी मेरी मन की इच्छा माँ काली आप दूर करो, और उस चीज़ को आप अपने पास रखिए। जी सर। ये आपको 2-3 घंटों में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा, और जो इंसान आपसे दूर जा रहा है वो धीरे धीरे आपके प्यार में पहले जैसा ही पागल हो जाएगा। तो सर एक मैं उपाय आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई लड़की अपना मन पसंदीदा वर चाहती है। जी जी सर, और पढ़ा लिखा और बहुत ही सुंदर वर चाहती है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए सर। देखिए, अगर कोई लड़की चाहती है मुझे अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले, अच्छी फैमिली मिले, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। उसके लिए आपने उपाय करना क्या है, ये एक सोमवार को करना सिर्फ आपने। अच्छा। एक आपने लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक नारियल को बांधना है, और उसके साथ में आपने 400 ग्राम मिश्री लाल कपड़े में ही नारियल के साथ बांधनी है। अच्छा। और 27 बार अपने ऊपर से घुमा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और किसी भी शिव मंदिर में आप छोड़ के आइए। और ये उपाय आप 10 से और 11 बजे के बीच में करेंगे सुबह, सिर्फ एक सोमवार को। अगले सोमवार के बाद में आपकी जो भी मन की इच्छा है वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। जी सर। अच्छा, एक सोमवार में ये काम करेगा? जी जी, सिर्फ एक सोमवार। अच्छा सर। तो एक इसके बारे में भी सर हमारे व्यूअर्स को उपाय बता दीजिए। जैसे कोई लड़का या लड़की धूमधाम से शादी करना चाहता है जी, लेकिन उसके पास पैसों का अभाव है, या परिवार वाले भी समर्थक नहीं है इस बात के, या उनके पास भी पैसे नहीं है,
शादी धूमधाम से करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जिससे शादी भी धूमधाम से हो और सारा काम सफल हो जाए सर? जी जी सर। इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, शादी अगर धूमधाम से करना चाहता है तो पैसे की तो जरूरत हमें पड़ेगी। जी सर। और उसमें माँ लक्ष्मी को हमें सबसे पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो उन्हीं की कृपा से सारे काम होंगे। जी सर। तो आपने करना क्या है, शुक्रवार को एक वाइट कपड़ा लेना है। वाइट कपड़े में 27 छुहारे बांधने हैं और उसमें 7 बादाम बांधने हैं और उसमें लगभग 20 रुपए की मिश्री, साबुत मिश्री, अच्छा। वो साबुत मिश्री आप रखिए और 7 बार अपने ऊपर से घुमाइए और महालक्ष्मी के मंदिर में आप छोड़ के आइए। और आपने सिर्फ ये बोलना है, माँ लक्ष्मी मेरी मनोकामना आप जानो और आप मेरी मनोकामना पूरी करो। तो माँ लक्ष्मी की धीरे धीरे कृपा होगी और अचानक से धन लाभ होगा। अच्छा। तो वे सारे काम धूमधाम से होंगे। जी। अच्छा। तो सर हमारे व्यूअर्स को एक ये भी उपाय बताइए, जैसे कुछ लड़कियां दुबली पतली होती है, जी उनके ज़्यादा से ज़्यादा का बीमारियां घेरे रखती है, महिलाएं हो या लड़कियां हो, जी तो जैसे कोई लंबी बीमारी है जी उसका इलाज मात्र एक उपाय में हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए सर। जी देखो, मैं एक उपाय आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी इंसान है, दुबला पतला है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या पुरानी बीमारी से ग्रसित है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपने एक 1.25 मीटर लाल धागा लेना है। अच्छा। 1.25 मीटर लाल धागे में 7 छुआरे बांधने हैं, 7 बादाम बांधने हैं और 7 काले लौंग बांधने हैं उसी धागे में। अच्छा। अलग अलग करके बांधने हैं, या हो सकते हो तो कपड़ा लेके उसमें रख के उसके ऊपर आप लाल धागा बांधिए। जी सर। और अपने ऊपर से 27 बार घुमा के और किसी भी पीपल में आप रखिए। अच्छा। पीपल के नीचे दबा के आइए। सिर्फ एक गुरुवार को ये उपाय करना है और अगले गुरुवार से आपने क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी वाला पानी पीना है। अच्छा। मतलब एक गिलास में 1/4 चम्मच आपने हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के लेनी है। अच्छा। तो ये हल्दी वाला पानी पियोगे तो इससे भी आप रोग मुक्त रहोगे। सर दिन में एक ही बार पीना है सर? सिर्फ इससे शरीर अच्छा हो जाएगा, शरीर बीमारियां अच्छा हो कटेगी। जाएगा। जो भी पुरानी बीमारियां है या पुराने रोग है, अच्छा। उससे भी आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। तो सर ये कमर दर्द में भी उपाय काम करेगा या कमर दर्द के लिए कोई दूसरा उपाय देना चाहेंगे? जैसे महिलाओं में कमर दर्द की शिकायत बहुत रहती है सर, जी। तो उसके लिए कोई विशेष उपाय जिससे कमर दर्द नहीं रहे सर? देखिए, इसके लिए तो उपाय मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ। जी सर। एक आपने प्योर सरसों का तेल लेना है। प्योर सरसों का तेल लेके उसमें 7 लहसुन की कलियां डालनी है आपने। अच्छा। लहसुन की कलियां डालने के बाद में उस तेल को आपने ठंडा करना है। जी सर। और ठंडा करने के बाद में जहाँ भी आपके शरीर में दर्द है, चाहे वो कमर में दर्द है, चाहे वो पैरों में दर्द है, चाहे वो आपके घुटनों में दर्द है, तो वहाँ पे आप लगाओगे, उस चीज़ का भी आपको जल्दी से जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर वीवर्स तो आपको पता नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। आप एक बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। जी। तो सर आपके कोई मांगलिक दोष के बारे में जैसे हम सुनते हैं कि लड़का या लड़की के मंगल दोष हो गया है, उसके ये दूसरी शादी होगी, ऐसे ऐसे कुछ भ्रांतियाँ हमारे जैसे हम सुनते आ रहे हैं जी। तो मांगलिक दोष का कोई उपाय बताइए सर। देखिए, मांगलिक दोष का उपाय मैं आपको बताता हूँ। मांगलिक दोष होता क्यों है, सबसे पहले तो मैं उसकी जानकारी आपको जी दूंगा। सर बताइए। कुंडली में आप पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, जी सर, आपके कुंडली में अगर मंगल इस स्थिति में है, पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में, तब ये मांगलिक दोष बनता है। अच्छा सर। और इसमें क्या होता है, मांगलिक दोष किसी का नुकसान नहीं करता है, लेकिन रिश्ता जो होता है, बच्चे का संजोग जो होता है, वो थोड़ा देरी से होता है। अच्छा। अगर आप 27-28 साल से पहले रिश्ता कर देते हो तो वो रिश्ता 100% टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा सर। लेकिन आप 27 साल पूरे होने के बाद में किसी भी बच्चे का आप रिश्ता करते हो तो वो मांगलिक दोष शांति अपने आप हो जाती है, उसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जी सर। लेकिन कई बच्चे बोलते हैं कि कई वहम में डाल देती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जी सर। आपने शुरू करना है एक मंगलवार से और दूसरे मंगलवार तक लगातार करना है। अच्छा। आपने एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर लाल धागा 1.25 मीटर बांधना है। अच्छा। और डेली 27 पर अपने ऊपर से घुमा के और
एक मंगलवार से अगले मंगलवार तक आपने लगातार 7 नारियल जल प्रवाह करने हैं। अच्छा सर। 7 नारियल जल प्रवाह करोगे ना तो वो इंसान मांगलिक दोष मुक्त हो जाएगा। और दूसरी बात ऐसा है कि 27 बादाम है, 27 बादाम लेके और अपने ऊपर से घुमा के उसके टुकड़े करके आप अपने घर की छत पे डालिए। अच्छा। तो वो जानवर खाएंगे, जैसे जैसे वो खाएंगे वैसे वैसे भी वो मंगलिक दोष मुक्त हो जाएगा इंसान। जी सर, ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। जी। तो सर जैसे एक हम और समस्या देखते हैं, जैसे कि शनि, ये कहते हैं कि शनि भारी है किसी कुंडली में, या शनि का दुष्प्रभाव है जिससे बिजनेस में नहीं चल रहा है और उसे गुस्सा भी ज़्यादा आता है, या शनि के साढ़े साथी लग गई है। तो शनि का कोई विशेष उपाय बताइए सर, जिससे लंबे समय से जो इंसान बिजनेस को रिलेटेड या पैसों से तंगी को रिलेटेड जूझ रहा है वो सब ठीक हो जाए सर। ठीक है, शनि का आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। देखिए, शनि हर किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, किसी का फायदा भी करते हैं और किसी का नुकसान भी करते हैं। लेकिन मैं उपाय बताता हूँ। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो घर में गमले में एक शम्मी का पौधा मिलता है, कहीं भी नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाएगा। जी सर। शम्मी का पौधा, वो शम्मी का पौधा आपने लेके और घर में कहीं भी हो सके तो घर के मुख्य द्वार के आसपास में रखना है। और उसमें आपको शनिवार को आपने सरसों का तेल का दीपक जलाना ही जलाना है। अच्छा। लेकिन आप उसमें लगातार जल भी देते रहिए। मतलब कि आप वो जल दोगे, आप वो शनि की सेवा करोगे। शनि का प्रिय पौधा होता है शम्मी का पौधा। तो आप वो पौधे की सेवा करोगे तो समझो आप शनि की सेवा कर रहे हो। और जो भी आपके जीवन में नुकसान हो रहा है या कोई भी समस्या से आप ग्रसित है, वो वहाँ से आपको उस धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। और शनि की ऊपर भी आपकी कृपा विशेष बनी रहेगी। जी सर। तो शनि का उपाय आपने बताया सर। जी। जैसे हम सुनते हैं केतु के बारे में, जी। जैसे सर कुछ लोग कहते हैं कि शराब का दान करने से भी केतु शांत होता है। जी। ऐसी ऐसी बातें भी हम सुनते जी। हैं। जी। तो क्या ये सच है? और केतु को शांत करने के, या केतु हमारे पक्ष में हो जाए, हमारा काम अच्छा चलने लगे, केतु के लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए सर। केतु के लिए उपाय बताता हूँ। आपने एक छोटी साइज का मिट्टी का घड़ा लेना है। अच्छा। जिसे हम कूजा भी बोल सकते हैं। छोटी साइज का मिट्टी का घड़ा लेके उसमें आपने काला कपड़ा रखना है सबसे पहले। जी सर। उसमें 27 आपने कोयले के टुकड़े लेने हैं, कच्चे कोयले, लकड़ी वाले कोयले। जी सर। और उसमें आपने थोड़ा सा रखना उड़द, साबुत उड़द रखना है। अच्छा। और उसमें आपने थोड़े से रखने हैं 7 बादाम रखने हैं। जी सर। और 7 रखने हैं अपने लौंग। ये सब को बांध के कपड़े में बांध के ऊपर से उस घड़े का ढक्कन लगाइए। और जहाँ आग का पौधा होता है, जहाँ आग होता है, जी सर। उस आग की जड़ में आप उसे दबा के आइए। तो जो भी केतु का प्रभाव है या दुष्प्रभाव है वो आपको पूरी तरह से उससे छुटकारा मिल सकता है। जी सर। सर मनी प्लांट जैसा पौधा हम कई घरों में देखते हैं, और ये भी कहते हैं कि मनी प्लांट के पौधे से घर में सुख शांति समृद्धि आने लगती है, लक्ष्मी आने लगती है, पैसा आने लगता है। मनी प्लांट के पौधे के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मनी प्लांट का पौधा है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी सर। ये घर में होना ही चाहिए। क्योंकि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है या मनी प्लांट की बेल जहाँ होती है घर में, उस पे माँ की विशेष कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की। अच्छा। मनी प्लांट घर में रखने से एक तो माँ की कृपा रहती है और दूसरी आप नेगेटिव एनर्जी से बचते हो। अच्छा। जिस घर में मनी प्लांट का पौधा है उस घर में नेगेटिव एनर्जी जल्दी प्रवेश नहीं करती। अच्छा जी। जी सर। तो आपने जैसे नेगेटिव एनर्जी का आपने बात कही, कुछ घरों में क्या है, तंत्र का जैसे साया रहता है। कोई कहता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है इस घर पे, या हमारे नुकसान ही नुकसान हो रहा है, काम में बरकत नहीं हो रही है, ऐसा कुछ होता है। तो जिन घरों में तंत्र का साया हो गया है, उन्हें इस चीज़ का भय डर है, या कोई चक्कर में पैर आ गया है, या कहते हैं कि चौराहे में पैर आ गया है, तो उस बारे में कुछ उपाय बताइए सर। जी। देखिए, अगर आपको लगता है कि घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, घर में माहौल ठीक नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है, तो उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। जी सर। कि घर में नेगेटिव एनर्जी का असर ना हो कभी भी, आपने 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। जी सर। उसमें 7 हल्दी की गांठ रखनी है।
हल्दी की गांठ के बाद में 7 छुहारे रखने हैं। अच्छा। 7 छुहारे रखने के बाद में उस कपड़े को आपने कोई धागे से कवर कर देना है, लाल धागा हो या काला धागा हो। उस कपड़े के एक पोटली बना के जी सर। और घर के मुख्य द्वार के आप आसपास में रखिए। तो जो भी आपका नज़र दोष है या भी कोई चीज़ का एनर्जी का असर है, नेगेटिव एनर्जी का असर है, वो भी धीरे धीरे आपके घर से दूर होने लगेगी। तो सर जैसे ऐसा कोई उपाय है जिससे तंत्र हो ही ना सर? जैसे कोई आप पहले से कोई सुरक्षा के लिए कुछ अपने ऊपर कोई धागा या जैसे ताबीज़ बांधते हैं ना, जी, उसी तरीके से कोई घर पे ऐसा कोई काम कर ले जिससे तंत्र का साया ना पड़े या कोई भूत प्रेत की शिकायत ना रहे, ऐसा कोई उपाय बताएंगे सर आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। जी सर। देखिए, आप चाहते हो मेरे घर में किसी तरह का कोई तंत्र का साया ना हो या नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, घर के दोनों मुख्य द्वार पे आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है। जी सर। और वो रोली से भी बना सकते हो और वो हल्दी से भी बना सकते हो। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद में आप कोशिश कीजिए कि तुलसी उसके आसपास में रखो। अच्छा। स्वास्तिक का निशान जहाँ बनाया है आपने, घर के पिल्लर के ऊपर या घर के गेट के ऊपर, आप कहीं भी है, उस चीज़ को आप तुलसी का पौधा रखिए। और आप दूसरी साइड में एक आपने घी का दीपक जलाना है। अच्छा। शाम को, सिर्फ एक टाइम जलाना है शाम को। और ये आप उपाय करोगे ना, तो इसमें घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है या भी कोई भी तंत्र का प्रयोग किया हुआ आपके परिवार के ऊपर या घर के ऊपर, जी सर, तो वो धीरे धीरे आप उससे मुक्त हो जाओगे। तो सर हम जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, उन वहाँ पे भी सुनते हैं कई ऐसे बाबा हैं जहाँ पे बहुत सारे इंसान आते हैं जिनमें कहते हैं कि भूत बोलता है, जी, कोई घूमता है और ज़ोर ज़ोर से उछलने लगता है। जी। ऐसी बाधाएं सच में होती है सर? बिल्कुल हो ये जो बात है ये बिल्कुल 100% सच है। अच्छा। आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में एक जगह है मेहंदीपुर वाला जी सर है। किसी के ऊपर भी अगर कोई भी चीज़ का प्रवेश है, कोई भी चीज़ का असर है, नेगेटिव एनर्जी का असर है, तो सिर्फ जाने मात्र से ही, वहाँ माथा टेकने से ही वो चीज़ दूर हो जाती है। जी सर। आप जाओगे और माथा टेकोगे तो आपको 1 घंटे के 2 घंटे के बाद में ही आप अपना शरीर हल्का हल्का महसूस करोगे। और जो भी आपके ऊपर असर है, कोई भी तंत्र विद्या का असर, कोई नेगेटिव एनर्जी का असर, वो धीरे धीरे आप वहाँ से मुक्त हो जाओगे। आप एक बार मेरे कहने पे सालासर बालाजी माथे रख के आइए और उसमें हो सके तो 11 नारियल भी लाल कपड़े में बांध के वहाँ बाबा के स्थान पे आप रख के आइए। जी सर। तो सर जैसे किसी के घर में भूतों की शिकायत है या ऐसे हम सुनते हैं जी, तो उन्हें आप भी जैसे सॉल्व कर देते हैं, जी। तो आपके पास जो कोई आता है तो उसे आप किस तरह से सॉल्व करते हैं? देखिए, हमारे पास कोई भी आता है तो हम तो पूजा पाठ द्वारा ही वो चीज़ का समाधान करते हैं। अच्छा सर। लेकिन कोई भाई बहन विदेश में बैठा हो या दूर जगह पे बैठा हो, आ नहीं सकता हो, 1000-2000 किलोमीटर बैठा हो, हाँ। तो इससे वो क्या है कि हमें फ़ोन पे संपर्क करके ही सारी जानकारी ले सकता है। अच्छा सर। जी, जी सर। तो सर विदेश में रहने वाले जो भाई बहन हैं, हाँ, तो उन्हें ये भी समस्या होती है कि सर पीछे घर वाले है ना, जैसे कोई पति का वीज़ा लग गया है, पीछे घर वाली है, उसके कहीं और अफेयर्स हो गए हैं जी, या कहना नहीं मानते हैं, बच्चे भी कहना नहीं मानते हैं, तो उस जैसे महिला को वश में करने का, वहाँ पे बैठे बैठे कोई इंसान वश में करना चाहे तो वश में करने का कोई क्या उपाय है सर उसके पास? देखिए, उपाय मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है। अगर आपका बच्चा आपके कहने में बाहर है या आपकी पत्नी या आपका पति आपसे अलग है, कहने से बाहर है, कहना नहीं मान रहा है, जी सर। तो उसकी फ़ोटो लेके आप उसकी फ़ोटो के पीछे काला निशान बनाइए स्वास्तिक का। जी सर। उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद में स्वास्तिक के निशान को आप आसपास में देखिए, जहाँ काली माँ का मंदिर या भैरव मंदिर है, आप कुछ टाइम के लिए वहाँ माथा टेक के आइए और घर में आके उस फोटो के ऊपर ने 7 लौंग लगाने, आपने टेप से चिपका देने फोटो के पीछे। जी सर। और वो घर के ऊंचे स्थान पे रख दीजिए। और ऊंचे स्थान पे रखने के बाद में आप कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर थोड़ा वजन डाल दे। कोई भी, जैसे ईंट का वजन हो, कोई पत्थर का वजन हो, ऐसा वजन डालने के बाद में तो वो प्रेशर उसके पड़ेगा ना फोटो के ऊपर, तो वो अगले इंसान के दिमाग के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। अच्छा। और जो आपसे धीरे धीरे अलग हो रहा है, दूर जा रहा है या कहने से बाहर है, तो वो भी धीरे धीरे आपके कहने में होने लगेगा। अच्छा सर, ये गारंटी शुदा उपाय है? बिल्कुल, ये गारंटी शुदा उपाय है और सिद्ध उपाय है। जी सर, आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बता रहे हैं आप।
तो एक उपाय ऐसा भी दीजिए सर, जैसे हमारी महिलाएं, माता बहनों, कुछ किसी का बच्चा नहीं लग रहा है, जी बच्चा जैसे बहुत टाइम हो गया हो नहीं रहा है जी या लग नहीं रहा है, जी। तो उसका कोई अच्छा सा उपाय बताइए सर। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बताता हूँ। आपने शुक्रवार के दिन क्या करना है, सफ़ेद कपड़ा लेना है। सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद में पति और पत्नी की फ़ोटो दोनों की रखनी है, अच्छा। और उस फोटो के पीछे हल्दी से स्वास्तिक बनाने हैं 2 निशान। और स्वास्तिक 2 निशान बनाने के बाद में ओम कृष्णा देवाय नमः, ये भगवान कृष्ण का छोटा सा मंत्र है, ओम कृष्णा देवाय नमः, जी सर। ये बोलना है 7 बार। और उस कपड़े को उस फोटो में उसको पैक करके अच्छी तरीके से और घर में कहीं भी रख दीजिए। तो आप देखोगे कि आने वाले टाइम में संतान की प्राप्ति के जल्दी योग बन जाएंगे। जी सर। तो सर बहुत एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो ज़्यादातर नहीं पूछा गया है, वो है जैसे इंसान आदमी में कमी हो अगर, जी। और वो जैसे समाज को नहीं बता पा रहा है, तो उस आदमी के लिए कोई ऐसा उपाय है सर जिससे वो निसंतान है उसके संतान हो जाए सर? देखिए, कई प्रॉब्लम होती है इंसान में, हम्म। पुरुष में कई तरह की समस्याएं होती है, जी सर। लेकिन कई बार शुक्राणु कम की वजह से संतान नहीं हो पाती है या कोई भी वजह से संतान नहीं हो पाती है। जी सर। तो उस पुरुषों के लिए मैं थोड़ा सा उपाय बताता हूँ। आपने थोड़ा सा दही लेना है, खाली पेट दही खाना है, उसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री, जी सर। ये आप खाओगे और लगातार आपने 20 से 21 दिन खाना है। तो जो भी आपके पुरुषों में कोई भी किसी तरह की कमजोरी महसूस कर रहे हो, धीरे धीरे वो कमजोरी भी दूर होगी और धीरे धीरे वो शुक्राणु की कमी भी दूर होगी और आने वाले टाइम में संतान प्राप्ति के जल्दी से रास्ते आपके बनेंगे। अच्छा सर। जी सर, 100% कारगर बिल्कुल उपाय है। 100% से। जी सर। तो एक जैसे हमारा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, जी। बिजनेस में रुकावट आ रही है, या पैसों का कोई ऐसा बढ़िया उपाय बताइए सर, जिससे अभी काम कुछ नहीं चल रहा है जी। लेकिन वो उपाय करने के बाद हमारे धन दान और पैसों की कोई कमी ना रहे सर। जी। जी सर। इसके लिए उपाय बताता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी दुकान में किसी भी किस्म का जैसे बही खाता रखते हो, तो बही खाता खोल के, एक पुरानी बही खोल के या नई बही है जो अभी चल रही है फिलहाल, जी सर। उस बही में आपने हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाना है और उसमें आपने लिखना है नीचे स्वास्तिक के निशान के बाद में महालक्ष्मी देवी नमः। जी सर। और उसके बाद में एक स्वास्तिक का निशान और बनाना है और उस भई के ऊपर जैसे लाल धागा लपेटते हो वैसा पीला धागा लपेटिए या वाइट धागा लपेटिए। अच्छा। तो सफ़ेद धागा या वाइट पीला धागा लपेटने के बाद में जो आपके बिजनेस में घाटा चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है या कई बार बिजनेस में जाने का भी मन नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे आपकी सब सेटिंग हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। अच्छा। तो इसी के साथ ये भी उपाय बता दीजिए सर हमारे दर्शकों को कि किसी का घर नहीं बन रहा है, जी। संभावनाएं नहीं बन रही है, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, कईयों के पास है भी, ऐसा भी है कि पैसा भी नहीं है, जी। लेकिन कैसे भी करके शुरू हो जाए, क्योंकि घर के योग ही नहीं बन रहे हैं बनने के। जी। तो सर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनका घर बन जाए। जी। इसके लिए मैं विशेष उपाय आपको बताता हूँ। आधा मीटर आपने लाल कपड़ा लेना है। जी सर। और लाल कपड़े में आपने 7 छुहारे बांधने हैं, 7 बादाम बांधने हैं, एक सूखा हुआ नारियल जैसे खोपरा बोलते हम, नारियल के अंदर से जो पूरा निकलता पीस उसको आप गोला बोलते हो। जी सर। जी सर। वो गोले को आप निकाल के और उसमें आपने ऊपर से काट लेना है और उसके अंदर मिश्री भरनी है आपने। अच्छा। मिश्री भरने के बाद में उस कपड़े की पोटली बना के, उस कपड़े की पोटली बना के जहाँ आप जिस जगह भी आपको घर बनाना है उस घर में उस जगह में आप दबाइए, तो धीरे धीरे आपके घर के योग भी बनेंगे और जो काम होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा और किसी तरह की कोई रुकावट परेशानी भी नहीं बनेगी। जी सर, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। जी। तो सर हम जैसे कई घरों में पितृदोष के बारे में सुनते हैं। जी। पितृदोष हो गया है, पूर्वज जैसे हमें तंग कर रहे हैं, जी। या पितृदोष की वजह से कुछ भी आगे का जो कार्य है प्रगति के और परिवार नहीं बढ़ रहा है, तो पितृदोष को शांत करने का कोई उपाय बताइए सर। देखिए, पितृदोष को शांत करने का उपाय मैं छोटा सा आपको बताता हूँ, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। पितृदोष से मुक्त होने का रास्ता आपको बताता हूँ। अमावस के दिन आपने 7 बर्फी लेनी है सफ़ेद कपड़े में बांध के और उसको कहीं भी आप ऐसे स्थान पे रख के आइए जहाँ कौवे ज़्यादा हो। अच्छा। कौवे ज़्यादा हो वहाँ उस स्थान पे रखिए और वहाँ स्थान पे माथा टेक के आइए
कि जो भी हमारे घर में पितर दोष है वो आप पितर आपको ये सेवा में हम ये प्रसाद दे रहे हैं, तो इस सेवा को आप स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। तो आप ये उपाय करोगे ना तो उसके बाद में आप पितर दोष से मुक्त हो जाओगे और कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। तो सर जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, जी उनको बार बार नज़र लग रही है जी और नज़र की समस्या बहुत ज़्यादा है, व्यापार पे भी लगती है, बच्चों पे भी लगती है, घर पे भी लगती है। जी। तो नज़र दोष का कोई अच्छा सा उपाय बताइए सर। सबसे पहले मैं बच्चे का बताता हूँ। अगर बच्चे बार बार नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं या नज़र ज़्यादा लगती है जी सर। तो उसको क्या करना है, बुधवार या शनिवार के दिन काला धागा धारण करवाइए गले में या उसके दाएं हाथ में आप काला धागा पहनाइए। जी सर। दूसरी बात है, घर में कोई जैसे नज़र दोष लग जाती है तो घर के दोनों मुख्य द्वार के ऊपर काले स्वास्तिक बनाने हैं। अच्छा। दोनों मुख्य द्वार पे, हाँ हाँ। दोनों तरफ। अगर आपका एक साइड में गेट है, दूसरी तरफ आप नहीं बना सकते हो, हाँ। तो आप ऊपर नीचे दूसरी साइड में बना सकते हो। जी सर। स्वास्तिक बनाने के बाद में और उसमें क्या करना है, आपने जो 4 जैसे जगह होते हैं स्वास्तिक के लिए, 4 निशान दिए होते हैं, 4 बिंदियां होती है, वहाँ भी किसी भी तरीके से थोड़े आपने काले तिल लगा देने हैं। अच्छा। और ये आप करोगे ना तो ये इससे आपका घर नज़र दोष से मुक्त रहेगा और किसी तरह की जो भी आप महसूस कर रहे हो नज़र दोष, तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाओगे और परेशान आपकी ज़िंदगी जो परेशानी है वो भी निकल जाएगी। जी सर। बहुत अच्छा उपाय बताया आपने सर। तो सर एक ये प्रॉब्लम आती है, जैसे बार बार रिश्ता नहीं हो रहा है जी। रिश्ता आ भी जाता है लेकिन फिर भी अगले आगे वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, रिश्ता हो नहीं रहा है, तो उसका कोई अच्छा सा उपाय सर? इसका मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। आपको लगता है कि रिश्ता नहीं हो रहा है या रिश्ते में कोई रुकावट आ रही है, अड़चन चल रही है, परेशानी चल रही है, तो उससे मुक्त होने का छोटा सा उपाय बताता हूँ। जी सर। आपने एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर लाल धागा बांधना है। जी सर। और उस लाल धागे के ऊपर 27 बार अपना एक पर्ची के ऊपर नाम लिखना है। हाँ। और लाल पेन से ही लिखना है। ठीक है सर। और वो नारियल के साथ अटैच करके 27 बार अपने ऊपर से घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में। जी सर। और ये आप उपाय करोगे ना तो ये आपने करना है 8 से 10 के बीच में सुबह। अच्छा। और ये घर से जाते वक्त भी नहीं रुकना है, आते वक्त भी आपने कहीं नहीं रुकना है। जी सर। ये सिर्फ आप घर से उपाय करके लेके जाओगे, अपने ऊपर से घुमा के लेके जाओगे, जल प्रवाह करके वापस अपने घर में आके हाथ मुंह धो के फिर आप कोई भी कार्य कर सकते हो। अच्छा। ये सिर्फ एक मंगलवार को उपाय कर दोगे तो अगले मंगलवार से रुकावट परेशानी सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा सर। जी सर। तो सर जैसे हम अब पूछेंगे विदेश वाले भाइयों के लिए, जी। कुछ जैसे विदेश में यहाँ से चले गए हैं लेकिन वहाँ उनकी पीआर नहीं बन रही है या जैसे नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में कुछ अच्छा सा उपाय बताइए सर। इसके लिए मैं आपको, जैसे कोई बाहर विदेश में है, सेटल होना चाहते हैं, पीआर की प्रॉब्लम चल रही है या नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है या मेहनत करने के बावजूद कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उसके लिए उपाय बताता हूँ मैं। आपने एक सफ़ेद पेपर लेना है, सफ़ेद पेपर के ऊपर आपने 27 बार अपना एक नाम लिखना है। अच्छा। 27 बार नाम लिखने के बाद में उसमें थोड़े से काले लौंग रखने हैं, लगभग 27 पीस, और 27 पीस आपने काली मिर्च रखनी है, साबुत दाने, और उसके अंदर आपने 64 दाने रखने हैं उड़द के, जिसे हम पंजाबी भाषा में माँ भी बोलते हैं, साबत माँ। हाँ। तो उड़द के दाने रखने हैं, उसको ऊपर से फोल्ड करके काला धागा उसके ऊपर बांधना है। जी सर। और वह अपने ऊपर से घुमा के आप घर में कहीं भी रखते हो। तो उससे क्या है कि आपके आने वाली पीआर में प्रॉब्लम, कोई भी अड़चन है, कोई भी परेशानी है या आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो धीरे धीरे आप वहाँ से कामयाबी हासिल करने लगोगे और रुकावट परेशानी आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकल जाएगी। अच्छा सर। तो सर कुछ भाई हैं जो हमारे विदेश में जाना चाहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जी, तो वहाँ का वीज़ा ही नहीं लग पा रहा है सर। जी। वे बार बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसे संजोग नहीं बन पा रहे हैं जिससे वीज़ा नहीं लग रहा। जी। तो कोई वीज़ा लग जाए ऐसा कोई बहुत अच्छा सा उपाय बताइए सर। हाँ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आप चाहते हो कि मेरा काम 1-2 बार में ही बन जाए, विदेश यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना आए, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी लेनी है। जी सर। और पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी के बैक साइड में आपने एक पीले रंग से या आपने हल्दी से एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। उसके स्वास्तिक के निशान के नीचे आप अपना नाम,
अपने माता पिता का नाम, अपनी गोत्र और अपने गांव या शहर का नाम लिखना है और उसको फोल्ड करके, कागज़ को फोल्ड करके, और आपने भगवान या जिसे आप गुरु महाराज को किसी को भी मानते हो, जी सर। आप वहाँ पे उस पूजा स्थान में रखिए, देव स्थान में रखिए। तो धीरे धीरे वो जो भी वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है या रुकावट आ रही है विदेश यात्रा में किसी किसी तरीके से, तो वो धीरे धीरे वहाँ से वो रुकावट परेशानी दूर होने लगेगी और कामयाबी आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी आपको। जी सर। तो कोई सर विदेश में अगर अपना मकान बनाना चाहे जी कोई, जी तो विदेश में बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो सारा कुछ परिवार भी वहीं सेटल करना चाहते हैं और अपना मकान खुद का बनाना चाहते हैं वहाँ पे, तो इसके लिए अच्छी सी कोई रेमेडी या उपाय बताइए जो चुटकियों में अपने काम करे और जैसे महीने में उसका घर बन जाए। जी। अगर कोई भी भाई या बहन विदेश में रहते हैं, उसका अपना मकान नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, लगभग आधा मीटर, और लाल कपड़े में आपने 7 बादाम रखने हैं, 7 लौंग रखने हैं, और उस कपड़े में ही आपने 27 छुआरे रखने हैं। अच्छा। और उस पोटली को आपने अपने पास रखना है और मन ही मन में डेली आपने ये बोलना है कि जो भी मेरा मन की इच्छा है, जो भी मेरा घर है या मेरा फ्लैट है या जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी प्रॉपर्टी आप चाहते हो, वो उसे हासिल करना चाहते हो, तो धीरे धीरे आप उससे देखोगे जो भी रुकावट परेशानी है वहाँ से दूर होने लगेगी और आपकी जो मन की इच्छा है प्रॉपर्टी को लेके, जी सर। वो आपकी जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अच्छा सर। तो सर जैसे आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैं एक आपसे ऐसा भी सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ कहते हैं कि कुंडली में योग ही नहीं है विदेश यात्रा का, जी। और जैसे शादी का भी योग नहीं है या 2 शादियाँ होगी, क्या ये पहले से तय होता है कि कुंडली में ऐसा ही होगा? देखिए, तो कुंडली तो जन्म के हिसाब से तय होती है। जी सर। जब इंसान का जन्म होता है, जो टाइम चल रहा है, उसी के आधार पे कुंडली तैयार होती है। अच्छा सर। और कुंडली जब तैयार होती है तो उसमें ग्रह की स्थिति देखी जाती है कि ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर अच्छी स्थिति में ग्रह है तो वो आपको फायदा देंगे, अगर कोई नीच स्थिति के ग्रह है तो वो आपको नुकसान दिखाएंगे। अगर आप कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हो कि विदेश यात्रा का योग है या नहीं, तो उसमें आप चंद्र का स्थान देखिए, पहले घर में, तीसरे घर में या 7वें घर में या 12वें घर में चंद्र ऊंच का है या नीच का है। जी सर। तो चंद्र से विदेश यात्रा का योग का संबंध है। अगर आपका चंद्र अच्छा होगा तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश यात्रा का आपको फल मिल सकता है। लेकिन आप कि कुंडली में ग्रह खराब है तो उस चीज़ से भी हम उस चीज़ को बचा सकते हैं, नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। जी सर। कुछ उपाय है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने सफ़ेद रुमाल लेना है, सफ़ेद रुमाल के ऊपर परफ्यूम लगा के रखना है और उसमें जो भी रुकावट परेशानी आपकी है किसी भी तरह की, वो धीरे धीरे आप उस परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। जी सर। आप कुंडली भी वैसे बनाते ही हैं सर, आपसे हमारे व्यूअर्स संपर्क कर सकते हैं कुंडली जी के लिए? बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर। तो कुंडली में सर ऐसे भी जोग संजोग देख सकते हैं कि अपने कार्य कब स्टार्ट करना है, कोई अगला बिजनेस करना चाहे, नया बिजनेस करना चाहे, कुंडली के कौन से ग्रह कब शांत है, कौन से एक्टिव है, इस हिसाब से आप जैसे समय देखते हैं सर। जी। देखिए, कुंडली का मैं आपको बताऊं सबसे पहले कौन सी ग्रह कब सही है, कौन से ग्रह कब गलत है, ये सिर्फ आप हमारे पास जन्म पत्रिका नहीं दिखा सकते हो। कई आप दूर भी बैठे हो, आप पूरी जानकारी लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जी सर और जन्म टाइम और शहर का नाम जी सर लिख के भी आप हमें भेज सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, और आप हमें डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हो। आप ये सारी जानकारी डेट ऑफ बर्थ द्वारा भी जानकारी ले सकते हो कि मेरे कामयाबी कब मिलेगी, सफलता कब मिलेगी, नया काम व्यापार कब शुरू करूं, नया रिश्ता बच्चों के संजोग के लिए कब तय करें हम। तो ये सारा कुछ हमें इसी कुंडली के पता लग जाएगा, डेट ऑफ बर्थ से ही पता लग जाएगा। जी सर। तो सर जैसे कोई अभी यंगस्टर लड़का है, कोई इंसान जैसे खुद के दम पे कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है, लेकिन वो जीरो से शुरू करेगा जी, और सांवरिया सेठ जैसे कहते हैं कि पार्टनर बना लेना तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो सांवरिया सेठ को पार्टनर बनाने के लिए क्या उपाय कर सकता है सर? देखिए, सांवरिया सेठ को पार्टनर बनाने के लिए कोई ज़्यादा विशेष उपाय नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ अपने मन में ही सोच लेंगे
तो सावरिया सेठ आपको कामयाबी तक पहुंचा देंगे। अच्छा। आपने सबसे पहले तो बिजनेस शुरू करने से पहले सावरिया सेठ को माथा टेक के आना है और वहाँ पे 5 नारियल अर्पित करने हैं। अच्छा। और एक ध्वजा अर्पित करनी है और बस माथा टेक के आ जाए जी सर। कि सावरिया सेठ आज से आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो। अब जो भी मेरा बिजनेस होगा सिर्फ आपको ही संभालना है। अच्छा। तो अपने कोई भी बिजनेस में जैसे काम करता है, शुरू करता है, तो अपने बिजनेस में से कुछ हिस्सा सावरिया सेठ के मंदिर के लिए निकालना है। जी सर। और वो कुछ हिस्सा निकालने के बाद में आप देखोगे कि आपकी बिजनेस में अचानक से इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी कि आप अपने बिजनेस को अकेले नहीं संभाल पाओगे। उसके लिए भी आपको अलग अलग पार्टनर बनाने पड़ सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आप सावरिया सेठ को करोगे ना प्रसन्न, तो ये इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी सर। तो सर जैसे अपना बिजनेस बनाने के लिए जी कोई ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है इंसान और वो चाहता है कि मैं लंबी ऊंचाइयां हासिल करूं, जी। तो क्या क्या गलतियां ना करे अपने जीवन में? देखिए, अगर आप चाहते हो मेरा बिजनेस सक्सेस रहे, कामयाबी मेरे को हर एक तरफ से मिले, कभी भी मैं ज़िंदगी में पीछे मुड़ के ना देखूं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बताता हूं। गलतियां ये ना करे कि कभी भी अपने बिजनेस के बारे में सच्चाई नहीं बतानी है। अच्छा। अपनी फैमिली के अलावा किसी से भी कोई चीज़ का डिस्कस नहीं करना है कि मेरे बिजनेस में मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, या ऐसे इस लोकेशन पे बिजनेस शुरू करना हो, या ऐसा मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, या मेरे बिजनेस में कितने लोग होंगे, या मैंने कहाँ प्रॉपर्टी के लिए देखा, बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी कहाँ मैंने देखी है। तो ये अपने परिवार तक सीमित रखिए, किसी से ज़्यादा जिक्र ना करें। अच्छा। तो आप ये गलतियाँ करोगे तो आपको पछताना पड़ सकता है, लेकिन इस गलतियों से आप बचे रहोगे तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। सर हमने माता चिंतपूर्णी का बहुत सुना है, जी। तो उनका वहाँ जाने से क्या विशेष कृपा मिलती है और उनके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, माता चिंतपूर्णी है, वो हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, उनका मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। और वहाँ जाने के मैं आपको बताता हूँ फ़ायदे क्या है और कृपा कैसी चाहिए। जी सर। माता चिंतपूर्णी को जाने में आप तो सिर्फ सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ माता चिंतपूर्णी का नाम सिर्फ चिंतपूर्णी क्यों है, क्योंकि वो आपकी चिंता हरती है। अच्छा। आपकी चिंता को ख़त्म करती है। और माता को वहाँ पे आप जाओगे ना, तो आप हर एक चिंता से मुक्त हो जाओगे। अच्छा। कोई भी चिंता है, किसी भी तरह की चिंता है, आप चिंता एक बार माता चिंतपूर्णी माता टेक के आओगे तो आप वहाँ से वो चिंता वहीं पे रह जाएगी। अच्छा। और जो भी चिंता होगी सिर्फ माता की होगी। हाँ हाँ। सिर्फ एक बार मेरे कहने पे आप माथा टेक के आइए, जी आप 5 नारियल रख के आइए माता चिंतपूर्णी को, और जो भी आपकी मन की श्रद्धा है वो आप प्रसाद चढ़ाइए, और उतने ही आपने जो भी दान दक्षिणा देनी है वो अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन एक बार आप माथा टेकोगे ना, तो आपको माता चिंतपूर्णी की विशेष कृपा मिलने लगेगी और आप हर एक चिंता से, हर एक रोग से मुक्त रहोगे। जी सर। जी। तो माता के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही हम एक माता जी है बगलामुखी माँ। जी। बगलामुखी माँ के बारे में बहुत सुना है, उनकी विशेष कृपा किस तरह से मिलती है, और बगलामुखी माँ के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी। देखिए, माता बगलामुखी है, वो भी हिमाचल में ही है, चिंतपूर्णी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर आप चिंतपूर्णी जाओगे तो आप माता बगलामुखी के भी जरूर जाके आ सकते हो। माता बगलामुखी के जाने के फ़ायदे क्या है कि अगर आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र किया है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में बाधाएं आ रही है, रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, और आप घर में बिजनेस के जैसे बिजनेस करते हो, बिजनेस में भी आपको कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे आप माता बगलामुखी के एक बार जाके आप वहीं पे एक हवन करवा लीजिए। अच्छा। जिसे हम कोड़ा हवन बोलते हैं। अच्छा। उस हवन करवाने के बाद में आपके ऊपर, घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई भी रुकावट है, कोई भी परेशानी है, वो वहाँ से आप हवन करवाने के बाद में आपकी वो सब दूर हो जाएगी और माता बगलामुखी की विशेष कृपा बनी रहेगी। दूसरी बात ये है, अगर आप हिमाचल नहीं जा सकते हो, हिमाचल आपको दूर लगता है, तो आपके
घर के आसपास में देख लेना कोई माता बगलामुखी का मंदिर हो, वहीं पे आपने पीले कपड़े पहन के गुरुवार के दिन पीला रंग का प्रसाद चढ़ाना है। अच्छा। जैसे बेसन से बनी हुई चीजें माता की प्रिय है, या आप पीला धागा बांध के अपने हाथ में उस चीज से मुक्त हो सकते हो जो आपको डर है किसी तरह का। जी सर। कोई भी चिंता है आपकी, कोई भी आपको लगता है कि मेरे ऊपर तंत्र बाधा का कोई प्रयोग ना हो जाए, तो वो आप माथा टेकिया हो वहीं से पीला धागा बंधवा सकते हो, और वो माता बगलामुखी हर एक रास्ते की रुकावट को, परेशानियों को दूर करती है। जी सर। जी तो आपने जैसे कोड़ा हवन बताया, जी। तो कोड़ा हवन के बारे में कुछ और बताएंगे सर, जैसे कि क्या होता है ऐसे? देखिए, कोड़ा हवन जो होता है उसको मैं बताता हूँ पूरे तरीके से, पूरी विधि से बताता हूँ। जी सर। ये सिर्फ माता चिंतपूर्णी और माता बगलामुखी के दरबार में ही किया जाता है। अच्छा। अगर आप अपने घर में किसी तरह की कोई परेशानियों से ग्रसित कोई भी है, ग्रस्त है, या कोई भी रुकावट परेशानियां जिंदगी में आ रही है, बच्चों की तरफ से आ रही है, तो कोड़ा हवन करवाइए। कोड़े हवन में क्या होता है कि इसमें कुछ मिर्चें होती है, लाल मिर्च का हवन भी बोलते हैं। अच्छा। और उसमें कुछ ऐसी सामग्री होती है जो पूरी तरह से कोड़ी होती है, जैसे काली मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नीम के उसमें लकड़ियाँ डालते हैं। तो वो जो बाधाएं है, जो रुकावट परेशानी है, जो किसी ने तंत्र विद्या का प्रयोग आपके परिवार के ऊपर, घर के ऊपर किया है, तो वो कोड़े हवन से ही दूर होगी। अच्छा। एक बार वहाँ मेरे कहने पे एक बार वहाँ पे हवन करवाइए और उसका फ़ायदा लीजिए। अच्छा जी। 100% काम करता है। 100% माँ के दरबार में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। जी सर। तो सर आपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस किया है, तंत्र बाधाओं का भी केस आपके पास बहुत आए हैं, तो सर ऐसा ही कोई विशेष केस स्टडी आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जिसको आपने देखा हो और सॉल्व किया हो सर? देखिए, सोल्व तो काफ़ी उपाय हमने किए हैं, काफ़ी रुकावट परेशानी को हटाया है, लेकिन आपके घर में किसी तरह की कोई तंत्र बाधा ना हो, गुरुवार को क्या करना है, पीला कपड़ा लेना है, उसमें 71 लौंग रखने हैं, और वो लौंग अपने ऊपर से घुमा के, परिवार के हर एक सदस्य से घुमा के, और काली माँ के मंदिर में या काली माँ के प्रतिमा के सामने आप कुछ टाइम के लिए रखिए। फिर आप अपने घर में देव स्थान पे रखिए, और उस लौंग को रखने के बाद में आपको कभी भी कोई रुकावट परेशानी कभी जीवन में महसूस नहीं होगी। जी सर। जी। तो सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे व्यूवर्स को जी। और बहुत सारे उपाय बताए जी। और हमें आशा है कि व्यूवर्स उन उपायों का अपने जीवन में उपयोग करके बहुत प्रोग्रेस करेंगे। जी। तो सर आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम संदेश कोई हमारे पॉडकास्ट व्यूवर्स को देना चाहें तो? अंतिम संदेश तो यही है कि किसी के बारे में भी कुछ गलत मत सोचो, जो भी उपाय करने हैं पूरी विधि से कीजिए, पूरे तरीके से कीजिए। जी सर। और ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है। जी सर। और इसका लाभ लीजिए। जी सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए, हम इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। सर के जितने भी कॉन्टैक्ट और डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, इंस्टाग्राम और नंबर्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।